हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जांपल। इससे लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया था परफॉर्मा विद एक्सप्लेनेशन हमने कवर किया है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी देखिए, ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे, क्योंकि बेस है जो हमने लास्ट वीडियोस में कवर कर लिए हैं। आज से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे इसके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते स्टेटमेंट कहता है कि एक्स लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। कहता है कि एक्स लिमिटेड के पास 5 लाख रुपए प्रॉफिट है, लेकिन आफ्टर कंसीडरिंग द फ्लोइंग आइटम, इस प्रॉफिट में से ट्रांजेक्शन है जो कंसीडर करने के बाद कैलकुलेट किया गया है। गुडविल रिटर्न ऑफ हो चुकी है 5,000 से। ऐसी डेप्रिसिएशन है जो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 50,000 से। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है जो 20,000 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 10,000 से। तो जो ये हमारी पहले 4 ट्रांजेक्शन्स हैं, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड दिखाते होते हैं। डेबिट साइड दिखाने का मतलब क्या है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट की गई है, तो इससे प्रॉफिट क्या आता है, कम आया होगा। और जो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड है हमारे पास 7,500 से, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड दिखाई होती है, यानी कि इनकम साइड दिखाई होती है, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा आया होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सेट करने के लिए माइनस कर देंगे, यानी कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये इसमें से डिडक्ट किए गए हैं तो ऐड बैक कर देंगे। ये इनकम इसमें इंक्लूड है तो इसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद हमें करंट असेट्स और लायबिलिटी का डाटा गिवन है 22 देन 23 कंसीडर करेंगे हम। ट्रेडेबल करंट असेट्स होती हैं 52 से 78,000 हो गई हैं, इंक्रीज हो गई करंट असेट। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट्स होते हैं 2,000 से 3,000 हो गए, इंक्रीज हो चुकी हैं। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी होती हैं 40,000 से 51,000 हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी हैं ये भी। एक्सपेंस पेबल करंट लायबिलिटी होती है 34,000 से 20,000 हो चुकी है, तो ये डिक्रीज हो चुकी है। कहते हैं कि हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो जैसे स्टेटमेंट में हमें गिवन डाटा वैसे हम इसको हिसाब करते हैं कि इस प्रॉफिट के अंदर जैसे ये एक्सपेंस है जो पहले 4 घटाए हुए हैं तो इसको ऐड बैक कर देंगे। ये इनकम इसमें इंक्लूड है तो इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश ट्रांजेक्शन का जो नहीं लेना होता, जो इसमें एडजस्ट होते हैं ये हटा देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ कैश फ्लो के लिए कैश की एक्टिविटी चाहिए होती है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए होती है। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हमें नहीं लेना होता। स्टार्ट करते हैं आंसर को। जैसे हमें स्टेटमेंट दे रखी है उसी हिसाब से हमने जो कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है कैश फ्लो। कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट लेना होता है। नेट प्रॉफिट जो कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5 लाख रुपए से। फिर हम इसके बाद इसमें एडजस्ट करके चलते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स होती हैं। तो जो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम डिडक्ट की गई हैं वो ऐड कर देंगे, जो हमारी ऐड की हैं वो डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि जो ये नेट प्रॉफिट आता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारी ट्रांजेक्शन लेके चलते हैं, चाहे ऑपरेटिंग हो, चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, ऑपरेटिंग चाहिए और सिर्फ हमें कैश वाली ट्रांजेक्शन चाहिए। तो इस कारण से नॉन कैश और जो नॉन ऑपरेटिंग है उसको हम एडजस्ट कर देते हैं। जैसे हमने गुडविल राइट ऑफ डेबिट साइड दिखाई होती है, प्रॉफिट एंड लॉस के मतलब डिडक्ट है, तो इसको दोबारा से क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। गुडविल, जो गुडविल क्या की गई है, रिटर्न ऑफ हो चुकी है, तो जो गुडविल राइट ऑफ हो चुकी है इसको दोबारा से ऐड बैक कर देंगे 5,000 रुपीज़ से। उसके बाद डेप्रिसिएशन है जो प्लांट एंड मशीनरी का वो डिडक्ट किया गया होगा इसमें, तो वो भी आप ऐड कर दें दोबारा से। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी के नाम से जो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया 50,000 से, दोबारा से ऐड हो जाएगा। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ, जो अपना लॉस होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो ये भी हमारे पास इसमें डिडक्ट किया होता है, तो ऐड बैक कर देंगे लॉस, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग होता है 20,000 से, इसको हमने दोबारा से ऐड कर देना है। उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है हमारे पास, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट वो भी दोबारा ऐड बैक कर देंगे 10,000 से। तो हमारे पास है जो ये आइटम इसमें से डिडक्ट की गई है नेट प्रॉफिट में से, तो इस कारण से इसको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, ताकि हमें ऑपरेटिंग और कैश वाली ट्रांजेक्शन जब पता चल जाए। तो 5, 50, 20 और 10 का टोटल करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये 85,000 से।
85,000 इसमें ऐड करके हमारे पास बन गया 5,85,000 प्रॉफिट बन गया। अब हमने देखा था कि जो ट्रांजेक्शन गिवन है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, तो ये हमारे इसके अंदर ऐड की हुई है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं, इस कारण से इसको क्या कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। लेस करेंगे जो गेन ऑन सेल ऑफ, जो सेल करने से लैंड को जो गेन हुआ था, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, तो ये हमारे पास 7500 से है, तो 7500 इसमें से डिडक्ट कर देंगे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग गेन है जो इसके अंदर शामिल किया गया, इस कारण से इसको डिडक्ट कर देंगे हम, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 5,77,500 से। तो हमारे पास जो ये प्रॉफिट आया है ये हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, लेकिन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो इसको किस नाम से लिखते होते हैं हम, इस प्रॉफिट को हम लिखते हैं कि जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि अभी तक हमने इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस का जो एडजस्ट नहीं किया। कैसे एडजस्ट करते हैं, तो हम ऐड करते होते हैं जो भी करंट असेट्स है, अगर डिक्रीज हो चुकी है ऐड कर देते हैं, अगर करंट लायबिलिटी बढ़ जाते तो ऐड बैक हो जाती है वो भी, ऐसे हम लेस करके चलते हैं। अगर हमारे पास करंट असेट्स है बढ़ जाती है, ऐसे ही अगर करंट लायबिलिटी है अगर कम हो जाती है तो उसको हम लेस कर देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रेड रिसीवेबल जो कि करंट असेट है 52 से 78 हो गई है। जब करंट असेट्स बढ़ जाती है तो उसको क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स की जो अमाउंट आ जाएगी 26,000, तो 26,000 को यहाँ से हम माइनस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास गिवन है डाटा, करंट असेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 से 3,000 हो गया, तो करंट असेट बढ़ गई है, तो अभी यहीं पे आ जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस 1,000 से बढ़ चुके हैं, तो 1,000 से क्या कर देंगे, उसको अभी हम डिडक्ट कर देंगे। ऐसे नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स 40,000 से 51,000 हो चुके हैं। जब करंट लायबिलिटी हमारी बढ़ जाती है तो उसको हम ऐड कर देते हैं। ट्रेड पेबल्स हमारे पास 11,000 से जो बढ़ चुके हैं, तो 11,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंस पेबल जो कि करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी हमारी 34,000 से 20,000 हो चुकी है, यानी कि जब करंट लायबिलिटी कम हो जाती है तो उसको क्या करके चलते हैं, हम डिडक्ट करके चलते हैं। तो जो ट्रेड पेबल्स हैं वो हमारे 14,000 से जो डिडक्ट कर देंगे क्योंकि वो हमारी कम हो चुकी है करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे ऐड करने के लिए सिर्फ हमारे पास ये 11,000, तो 11,000 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 5,88,500 से। तो हम टोटल करते हैं, जो डिडक्ट करने वाले ट्रांजेक्शन है 26,000, 1,000 और 14,000, तो टोटल बन जाएगा 41,000। तो हम इसमें से डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5,47,500। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ चुकी है कि ये कैश का फ्लो हुआ है कहाँ से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जो हमारे पास पता चल गया है। इस तरीके से बच्चों ये समता, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और कवर करते हैं इस टॉपिक का, स्टेटमेंट कवर करते हैं। कहते हैं कि प्रॉफिट है जो फ्लिप लिमिटेड का हमारे पास गिवन है, आफ्टर एप्रोप्रिएशन वाज, कहते हैं सारे खर्चे घटाने के बाद 2,50,000 से प्रॉफिट गिवन है। जो ये प्रॉफिट है कहता है वो अराइव हुआ है आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन फ्लोइंग आइटम, इन ट्रांजेक्शंस के बाद है जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन है जो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर वो 20,000 से है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर के ऊपर जो लॉस है वो 2,000 से हुआ है। ऐसे पेटेंट जो अमोर्टाइज हो चुके हैं 9,000 से। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है जो 35,000 से ट्रांसफ़र किया गया जनरल रिजर्व के अंदर 17,500। गेन जो हुआ सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 8,000 से। जो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, पेटेंट जो अमोर्टाइज हो चुकी हैं, ये तीनों आइटम्स को प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड दिखाया होता है। यानी डेबिट साइड दिखाने का मतलब क्या है कि ये प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से घटे हुए हैं, तो इसको दोबारा से ऐड बैक कर दे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश ट्रांजेक्शंस होती हैं। जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है, जो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व होता है, ये जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए उसके अंदर एडजस्ट किया जाता है। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो होती है ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड गिवन होती है, इनकम इसको माना जाता है। तो ये इस प्रॉफिट एंड जो नेट प्रॉफिट उसके अंदर ये ऐड है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग होने के कारण इसमें से क्या कर देंगे, हम इसको घटा देंगे। उसके बाद हमें एडिशन इंफॉर्मेशन में गिवन है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे लिए करंट असेट्स होते हैं, तो हमारे पास 21 to 22, 50 से 62,000 हो चुका है डाटा।
उसके बाद ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी होती है 45,000 से 55,000 हो चुकी है। इन्वेंट्री करंट असेट्स होती है जो 12,000 से 8,000 हो चुकी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की करंट लायबिलिटी होती है जो 8,000 से नील हो चुकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी होती है जो 6,000 से 3,000 हो चुकी हैं। प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट्स होती हैं जो 0 से 5,000 हो चुकी हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, कहता है कि हमें सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इस प्रॉफिट के अंदर जो ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हमने एडजस्ट किया, इसको दोबारा क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जो हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का आफ्टर एप्रोप्रिएशन 2,50,000 से। इसके अंदर हम एडजस्ट करके चलते हैं, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो करंट ईयर का होता है, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड और इंटर्म डिविडेंड जो करंट ईयर का होता है। तो इसमें हमारे पास दो ट्रांजेक्शंस गिवन है, एक तो प्रोविज़न, तो इसमें से प्रोविज़न घटाया होता तो ऐड कर देंगे जो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन होता है। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हमारे पास गिवन है 35,000 से, तो दोबारा ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे ही ट्रांसफर टू रिजर्व गिवन है, तो ट्रांसफ़र जो किया गया रिजर्व में वो प्रॉफिट में से किया जाता है, जैसे प्रॉफिट कम हो जाते हैं तो इससे कैश का आउटफ्लो नहीं होता, ये पैसा रिजर्व करके रख लिया जाता है अपने पास। तो इसका आंसर इसको दोबारा ऐड कर देते हैं 17,500 से, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा 3,02,500 है, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो आ जाएगा। इस प्रॉफिट को यूज़ करेंगे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो जब हम यहाँ पे कैश फ्लो, तो जब यहाँ पे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए जब हम कैलकुलेट करते कितना कैश फ्लो हो गया, तो सबसे पहले यहाँ इस्तेमाल किया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमने कैलकुलेट की है अभी अभी हम कैलकुलेट करके 3,02,500 से 3,02,500 हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया बिफोर हमारे पास प्रॉफिट। अब इसके बाद हम इसमें एडजस्ट करके चलते होते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट की जाती है, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम होती है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इसमें हम ऐड कर देते हैं वो आइटम जो इसमें से डिडक्ट की गई हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे घटाया होता है, तो दोबारा ऐड बैक कर देंगे 20,000 से। नेक्स्ट सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस इसमें से डिडक्ट किया है तो इसमें ऐड कर देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, जो हमारे पास गिवन है अमाउंट 2,000 रुपये से। उसके बाद हमारे पास पेटेंट अमोर्टाइज हो चुकी हैं, तो पेटेंट अमोर्टाइज भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। पेटेंट जो अमोर्टाइज हो चुकी हैं 9,000 से। उसके बाद हमारे पास प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जो हम एडजस्ट कर चुके हैं, तो ऐड करने के लिए सिर्फ हमारे पास ये 3 आइटम है, 20,000, 2,000 और 9,000, तो टोटल आ जाएगा इसका 31,000 से। तो प्रॉफिट के अंदर ये ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 3,33,500। ये मैंने क्यों ऐड किए हैं, इसके रीजंस मैंने लास्ट वीडियोस में जब इसका परफॉर्मा और एक्सप्लेनेशन कवर कराई है बच्चों, उसमें कवर करा दिया इसका एक एक रीज़न कि क्यों मैंने इसको ऐड किया और क्यों मैं डिडक्ट कर रही हूँ आइटम्स को, तो क्या रीज़न है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देखिए ताकि आपका बेस कवर हो जाए, जिससे आपको प्रैक्टिकल करने में दिक्कत ना आए। उसके बाद हमारे पास गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, गेन इनकम होती है, इसको ऐड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की साइड। इसका आंसर इसको हम ऐड कर दें क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है, तो यहाँ पे डिडक्ट कर दिया जाएगा गेन ऑन जो भी सेल ऑफ, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को सेल करके जो गेन हुआ था 8,000 से, तो इसको हम डिडक्ट कर देंगे 8,000 को, तो हमारे पास आ जाएगा 3,25,500 से। तो ये हमारे पास आया, ये नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट बिफोर। इसमें से अभी तक क्या नहीं एडजस्ट किया गया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस है जो एडजस्ट नहीं किए गए हैं, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हम एडजस्ट करके चलते हैं, इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करके चलेंगे। अगर करंट असेट्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। करंट असेट्स अगर डिक्रीज हो चुकी हैं तो उसको क्या कर देंगे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे कि हमारे पास इन्वेंट्री है, सबसे पहले करंट असेट्स में इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री है जो वैल्यू 8,000 से हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू है, जो इन्वेंट्री की वैल्यू जो हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है वो 12 से 8 हो गई है।
21 से 22 का डाटा लेते हैं तो 12,000 से 8,000 हो चुकी है, डिक्रीज़ हो चुकी है 4,000 से, तो दोबारा इसको क्या कर दिया जाएगा, इसमें ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास करंट लायबिलिटी जब इंक्रीज़ हो जाती है तो उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। करंट लायबिलिटी में हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं। ट्रेड पेबल्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट के अंदर 45 से 55 हो गई है, तो 10,000 से क्या हो चुकी है, ये बढ़ चुकी है। तो पॉजिटिव में सिर्फ यही डाटा था तो टोटल 14,000 हो गया इसका हम जब टोटल करेंगे तो 3,39,500 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद बारी आती है डिडक्शन की। इसमें से हम डिडक्ट करके चलते हैं, डिडक्ट करेंगे यानी कि लेस करेंगे अगर हमारी करंट असेट्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। करंट असेट्स अगर बढ़ जाएगी तो लेस कर दिया जाएगा। करंट असेट्स में हमारे पास जो ट्रेड रिसीवेबल हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स की जो वैल्यू है वो 50,000 से 62,000 हो गई है, तो 12,000 से बढ़ गई करंट असेट, तो इसका आंसर इसको माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गिवन है प्रीपेड एक्सपेंस, जो 0 से 5,000 हो चुके हैं यानी कि बढ़ चुके हैं, तो इसको प्रीपेड एक्सपेंस को भी 5,000 से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें लेस करते होते हैं, डिडक्ट करते होते हैं अगर करंट लायबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो वो भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो करंट लायबिलिटी में हमारे पास जो डाटा गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6,000 से नील हो गए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो हमारे पास 6,000 से 3,000 हो गए हैं, तो 3,000 से क्या हो चुके हैं, ये कम हो चुके हैं, तो इसका आंसर इसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। यानी कि 6,000 थे पहले 3,000 हो गए हैं, तो 3,000 क्या हो चुकी हैं, इसकी कम हो चुके हैं। तो करंट लायबिलिटी जब कम हो जाती है उसको क्या करते हैं, मतलब पेमेंट की गई है जिससे कैश का आउटफ्लो होता है, इसका आंसर इसको क्या कर दिया गया, डिडक्ट कर दिया गया है। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो जो एडवांस इनकम रिसीव होती है वो भी हमारे लिए करंट लायबिलिटी होती है। तो करंट लायबिलिटी हमारे पास जो इनकम रिसीव्ड एडवांस है जो 8,000 से नील हो गई है, तो मतलब इसकी भी पेमेंट कर दी गई होगी, इसका आंसर नील हुई है, तो 8,000 क्या होगा, आउटफ्लो हो गया। तो हम इसका टोटल करें तो हमारे पास बन जाता है टोटल 28,000 से। तो जब हम प्रॉफिट में से माइनस करते हैं ये, तो हमारे पास आ जाता है 3,11,500। तो ये हमारे पास कैश फ्लो आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। इसको कैसे लिखेंगे, कैश जनरेट बोल दो या फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम इतना कैश है जो जनरेट हो चुके हैं। इस तरीके से बच्चों ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता था ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। नेक्स्ट क्लास में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में समझेंगे। ऐसे ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।